नमस्कार। आज हम बात करेंगे वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय पर। जी। हमारे पास इसके कुछ रिव्यूज हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से, द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से भी। हाँ, और एक बंगाली विश्लेषण भी है जिसमें कहानी का सार है। बिल्कुल। तो आज का मकसद है ये समझना कि ये सीरीज मतलब ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं, वहाँ की जिंदगी और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को कैसे दिखाती है, और दर्शकों आलोचकों ने इसे कैसे लिया, खासकर पंचायत से तुलना करके। तो चलिए इस पर थोड़ी बात करते हैं। जी, शुरू करते हैं। तो कहानी है डॉक्टर प्रभात सिन्हा की। अमोल पाराशर ने निभाया है किरदार। हाँ। एक होनहार युवा डॉक्टर हैं, शहर की अच्छी खासी जिंदगी छोड़कर उत्तर भारत के एक दूर के गांव भटकंडी के पीएचसी में काम करने आते हैं। एक ऐसा पीएचसी जिसे ज्यादातर नजरअंदाज ही किया गया है। बिल्कुल। और भटकंडी पहुंचते उन्हें असलियत पता चलती है। पीएचसी की हालत खराब है, बीपी मशीन खराब है, दवाइयाँ नहीं हैं, जरूरी दवाइयां गायब हैं। और वो कहाँ जाती हैं? लोकल नीम हकीम चेतक कुमार के पास। विनय पाठक हैं इस रोल में। हाँ, और स्टाफ पे कंपाउंडर फुटानी जी और वार्ड बॉय गोविंद, वो भी कुछ खास काम करते नजर नहीं आते। सही कहा, मतलब लापरवाह हैं। और गांव वाले भी पीएचसी आने की बजाय चेतक पर ज्यादा भरोसा करते दिखते हैं। और देखिए, मुश्किलें सिर्फ ये सिस्टम की या साधनों की कमी ही नहीं है। अच्छा, और क्या है? डॉक्टर प्रभात को वहां के अंधविश्वासी लोगों से भी जूझना पड़ता है। फिर लोकल नेता हैं जिनके अपने स्वार्थ हैं, और एक नर्स है इंदु दीदी, जिनके बेटे सुधीर की मानसिक हालत ठीक नहीं है, उनसे भी सामना होता है। हाँ, ये बंगाली सूत्र में सुधीर वाले एंगल पर जोर है। पता चलता है कि सुधीर को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी डीआईडी है। जी, डीआईडी, जिसमें पहचान बढ़ जाती है। और प्रभात न सिर्फ इसे पहचानते हैं बल्कि इलाज भी शुरू करवाते हैं। ये उस पीएचसी की पहली बड़ी सफलता बनती है ना? बिल्कुल। और साथ में इंदु दीदी का जो अपना एक माँ का संघर्ष है, वो भी दिखाया गया है। काफी भावनात्मक पहलू है ये। अच्छा, अभिनय पर आते हैं। यहाँ राय बटी हुई लगती है। हाँ, बिल्कुल। टाइम्स ऑफ इंडिया का रिव्यू देखिए तो वो अमोल पाराशर की ईमानदारी की तारीफ करते हैं, विनय पाठक के काम को विश्वसनीय बताते हैं, और खासकर जो सहायक कलाकार हैं आनंदेश्वर द्विवेदी यानी फुटानी जी और आकाश मखीजा यानी गोविंद, उनकी भी तारीफ है। लेकिन दूसरी तरफ द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया है। उनकी समीक्षा कहती है कि अभिनय काफी परफॉर्मेटिव है, मतलब बनावटी। अच्छा। हाँ, और अमोल पाराशर का किरदार उन्हें सपाट, एक आयामी सा लगा। ये काफी दिलचस्प है कि एक ही चीज पर इतनी अलग राय। हाँ, ये दिखाता है कि शायद देखने वालों की उम्मीदें अलग-अलग थीं सीरीज से। हो सकता है, और यही फर्क हमें गांव के माहौल के चित्रण पर भी दिखता है। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कहता है? टाइम्स ऑफ इंडिया इसे व्यंग्य भावना और गांव की सच्चाई का अच्छा मिश्रण मानता है। वो कहते हैं कि हाँ, पंचायत जैसी लगती है पर अपनी पहचान भी बनाती है। अच्छा। और शायद कुछ दर्शक जो गांव से जुड़े हैं वो इससे जुड़ पाएं। पर द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया वाले राहुल देसाई तो बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं। वो इसे पंचायत साइज्ड मिसफायर कह रहे हैं। बाप रे, मिसफायर मतलब बड़ी नाकामी। हाँ, और वो कहते हैं कि इसमें उतनी ही ताजगी है जितनी प्रोसेस्ड माइक्रोवेव डिनर में, मतलब बासी। देसाई इसे टीवीएफ के क्यूटीसी विलेज यूनिवर्स का हिस्सा मानते हैं, मतलब जहां गांवों को बस एक प्यारे से सजावटी अंदाज में दिखाते हैं, मौलिकता नहीं होती। और गांव का वस्तुकरण जैसे बेचने की चीज हो। हाँ, बिल्कुल। और उनका कहना है कि नजरिया शहरी है और गांव को कुछ कमतर आंकने वाला लगता है। अच्छा, यहाँ तक कि जो फील गुड पल है वो भी बनावटी लगते हैं उन्हें। जी, तो मतलब असलियत दिखाने के दावे पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो कुल मिलाकर एक तरफ सीरीज है जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, मानसिक स्वास्थ्य, डीआईडी जैसे मुद्दे उठा रही है। हाँ, गंभीर मुद्दे। और दूसरी तरफ उस पर पंचायत की नकल होने, सतही होने और गांव को ठीक से न दिखा पाने के आरोप है। बिल्कुल। तो साफ है कि ग्राम चिकित्सालय को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। कहीं तारीफ है अभिनय की, भावनात्मक पहलुओं की, तो कहीं इसे बनावटी, मौलिकता रहित और पंचायत की कमजोर नकल कहा जा रहा है। ये पंचायत वाली तुलना तो पीछा नहीं छोड़ रही। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या हमारा मुख्यधारा मनोरंजन जैसे टीवी सीरीज वगैरह ग्रामीण भारत की जो असल मुश्किलें हैं, खासकर स्वास्थ्य जैसी जरूरतें, हाँ, उन्हें बिला ज्यादा रोमांटिक बनाए या उनका मजाक उड़ाए ईमानदारी से दिखा सकता है? या फिर होता ये है कि पंचायत इतनी सफल हो गई कि अब कोई भी वैसी कोशिश करेगा तो उस पर पंचायत का ठप्पा लग जाएगा और वो हमेशा कमतर ही लगेगी। ये एक बड़ा सवाल है, दर्शकों को इस पर सोचना चाहिए।